हेलो एंड वेलकम और आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आज कहाँ पे हमें बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, कहाँ से सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, और बेसिकली ऑर्डर फ्लो ने आज के दिन हमारी कैसे क्या हेल्प की। और एक ट्राई करते हैं ऑर्डर फ्लो को काफ़ी अच्छे से रीड करने का। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपका कोई भी इशू रहता है, आपको हेल्प चाहिए गो चार्टिंग की टीम से, वी आर हेयर एवरी डे एट 5 o'clock। ओके, लिंक इस सेशन का टेलीग्राम कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हर रोज अपडेट होता है। सो अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग या स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहीं पे अपलोड होता है। ओके, सो आज का निफ्टी देखते हैं सबसे पहले, और उससे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस मिले हुए थे आज के मार्केट के लिए। अगर आप बैक टेस्ट भी करना चाहते हैं तो दिस वन, ये बेस्ट टूल है। आप क्रॉप कर सकते हैं और पिछले सेशंस का कुछ भी देख सकते हैं। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट जोन था कल का विपोक जोन। ओके, ये कल का एक ही वॉल्यूम नोड था, काफी बड़ा, और विपोक जोन भी था। सो सिंपल है, वॉल्यूम प्रोफाइल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया था एक काफी अच्छा नोड बना के कि ये एरिया आज के दिन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन उससे ऊपर उससे पिछले दिन का कुछ वॉल्यूम नोड था। जैसे अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो ये देखो, पिछले कुछ सेशंस का ये पूरा स्विंग लो टू स्विंग हाई का एक यहाँ पे वॉल्यूम नोड बना हुआ था। सो हम लोग सिंपली वॉल्यूम नोड्स को मार्क कर रहे हैं। ओके, वॉल्यूम नोड्स को क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग यहीं पे हुआ है, और अगर मार्केट वापस इन्हीं लेवल्स पे आता है तो हमें कुछ बड़े बायर्स या सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, और यही जोन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ये पूरा एक प्लेइंग जोन था क्योंकि इस बीच कोई भी एक बड़ा वॉल्यूम नोड नहीं था। ओके, देन एक ये निकल के आया, इस पूरे स्विंग लो एंड हाई का एक हाई का वॉल्यूम नोड था, एंड देन एक ये वॉल्यूम नोड, ये विपोक जोन इस पूरे स्विंग लो का। सो सिंपल से वॉल्यूम प्रोफाइल्स के सेशन, वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड से सबसे पहले कल का वॉल्यूम प्रोफाइल, ओके, देन उससे पिछले कुछ दिन का वॉल्यूम, एंड देन हमने पिछले कुछ स्विंग हाई और लो का वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क किया था। सिंपल 4 स्टेप्स में, कल का, पिछले 2-3 सेशंस का, एंड देन स्विंग हाई एंड स्विंग लो का। ओके, सो अभी देखते हैं कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें क्या कुछ कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो की आज के दिन देखने को मिली। ओके, ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन के लिए हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा का फुटप्रिंट के साथ। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सिंपल है, डेल्टा हमें बताता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। ओके, जैसे आज का निफ्टी का पहला कैंडल देखते हैं। इस पूरी कैंडल का डेल्टा हमारे पास निकल के आया 48K के आसपास, और इसके आगे नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब ये सेलर्स को डेनोट है। माइनस का 48 के मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। ये हमें डेल्टा बता रहा है, और कितने ज्यादा थे? 48,000 के आसपास क्वांटिटी को डेनोट करते हैं, तो मतलब 48,000 सेलर्स ज्यादा थे इस कैंडल के अंदर। अभी कुछ दूसरा कैंडल देखते हैं, जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन नहीं, और ग्रीन कलर के बॉक्स में। सो दैट्स मीन इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स, और कितने बायर्स ज्यादा थे? 5,000 के आसपास। सो हमें ये पता चल गया कि डेल्टा हमें क्या बताता है, दो ही एक ही चीजें बताता है कि पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है या सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये हमें डेल्टा बताता है। अभी आपको डेल्टा दो तरह के देखने को मिल रहे होंगे।
एक वो डेल्टा जिनका वैल्यू काफी बड़ा बड़ा है, 48 के, 30 के, 45 के, 70 के, और एक ये देखो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सिर्फ 5 के, 9 के, 7 के, 4 के, और ये सिर्फ 75। मतलब कुछ डेल्टाज की वैल्यू ऐसी है जो काफी हाई है, 50,000 के आसपास है, 30,000, 45,000, 70,000। और कुछ डेल्टा ऐसे हैं जिसमें 4,000, 5,000। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो कैंडल्स हैं, नो डाउट कि इन कैंडल्स के अंदर भी बायर्स और सेलर्स ज्यादा हैं, पर उतने ज्यादा नहीं है कि ये मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर सके। मतलब सिंपल, बड़ा ट्रांजैक्शंस इनके अंदर नहीं है, बड़े खिलाड़ी इनके अंदर इतने प्रेजेंट नहीं है। और जिन कैंडल्स का हमारे पास हैवी डेल्टा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड, इन कैंडल्स के अंदर काफी अमाउंट में सेलिंग या बाइंग हुई है। और यही वो कैंडल है जो कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर निफ्टी की बात करूं, तो 30 से ऊपर का डेल्टा, 25 या 30 से ऊपर का डेल्टा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड, काफी अच्छा डेल्टा होता है, कहीं ना कहीं आपकी निफ्टी की डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए काफी होता है। ओके, अभी देखते हैं, पहली कैंडल से रीड करना स्टार्ट करते हैं ऑर्डर फ्लो को, और एकदम देखते हैं कि 3:30 बजे तक आज हमें क्या देखने को मिला, कहाँ पे बायर्स से, कहाँ पे सेलर्स से। ओके, पहली कैंडल में नो डाउट हर रोज काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है। जैसे यहाँ पे 48 के का वॉल्यूम है, आपको पहली कैंडल के अंदर 1,000 का भी, 100 का भी, 200, 400, 500 के का भी देखने को मिल जाएगा। सो पहली कैंडल को काफी ध्यान से ट्रेड करना अगर आप करें तो। नहीं तो अगर हम पहली कैंडल का देखें, तो सिंपल रखते हैं, क्या ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, सेलर्स ज्यादा है। मतलब अगर इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, तो हम लोग बायर्स का साइड को कम देख के सेलर्स का देख सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ, राइट साइड में मल्टीप्लाई के राइट साइड में बायर होते हैं, लेफ्ट साइड में सेलर्स होते हैं। इस कैंडल के अंदर हैं ही सेलर्स ज्यादा, तो हम लोग सिर्फ सेलर्स को ही देखेंगे। ठीक है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट देखेंगे जहां पे सेलिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई है। जैसे इस कैंडल के अंदर 50,000 के आसपास सेलिंग ज्यादा है, ये डेल्टा ने हमें बता दिया। अब हम वो पर्टिकुलर पॉइंट देखेंगे जहां पे सेलर्स सबसे ज्यादा हैं। ये देखो, 62 के, 42 के, 37 के एंड 30 के, ये वो एरिया जहां पे पर्टिकुलर सेलर सबसे ज्यादा, और इसी वजह से हमें इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। बट अगेन पहला कैंडल है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट पहले कैंडल में बहुत हाई वॉल्यूम रहता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ये कल का विपक जोन है, और पूरे कल के दिन का यही वो वॉल्यूम का नोड है। ओके, निफ्टी ने ये इससे नीचे की साइड एक मूवमेंट दिया है, रेड कैंडल बना है, और इस कैंडल के अंदर सेलिंग ज्यादा देखने को मिला है। मतलब कल के विपक जोन और वॉल्यूम प्रोफाइल नोड से रिजेक्शन देखने को मिला है मार्केट ओपन होते ही, और यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला है। ओके, अगर लेवल्स के साथ थोड़ा सा कंबाइन करें हम लोग, जस्ट एक मिनट दीजिए, अगर सेलर्स के मतलब लेवल्स के साथ हम लोग पहली कैंडल को कंबाइन करें, तब एक मतलब निकल के आ रहा है कि हाँ, सेलर सेंटर की है और कल के विपक जोन से रिजेक्शन लिया। ये देखो, रिजेक्शन लिया एंड तो मार्क करते हैं सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है, ये है। ओके, सिंपल, 30 के से लेके 62 तक सबसे ज्यादा सेलिंग जोन है। अभी अगली कैंडल देखते हैं क्या हुआ है। अगली कैंडल के अंदर भी सेलिंग ज्यादा है, 30,000 के आसपास का। ओके, और उसी सेलिंग जोन के अंदर सेलिंग हुआ है, 23 के एंड 48 के। ओके, अगली कैंडल, क्या ये जोन ऊपर की तरफ ब्रेक किया है? नहीं किया एक बार भी, तो इसका मतलब कहीं पे भी ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा ये देखो, पहली कैंडल के अंदर ये सेलिंग जोन थे, अगली कैंडल भी उसी जोन के अंदर है और कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। मतलब ना ही तो हम ये कह सकते इन दो कैंडल्स को देख के कि सेलर्स प्राइस को डाउन साइड मूव करेंगे, और ना ही ये कह सकते कि ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया, अब अप साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी रेंज के अंदर है। तो थोड़ा वेट करते हैं। अगली कैंडल, अगेन गुड डेल्टा सेलिंग। ये देखो, अब की बार ये देखो, इस कैंडल के अंदर 40, इस कैंडल का डेल्टा 45 की नेगेटिव साइड था,
और हमें सेलिंग भी काफी अच्छा देखने को मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यही सेलिंग जोन को ब्रेक किया नीचे की साइड। मतलब सिंपल है, यहां से सेलिंग स्टार्ट किया, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग रहा, अगली कैंडल के अंदर भी ये सेलिंग रहा 47K का, और अगली कैंडल के अंदर भी 71K का सेलिंग डेल्टा, और ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन है। सेलिंग स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग रहा, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग, इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग। एक छोटा सा सिनेरियो समझ आ रहा है कि यहां से सेलर ने एंड एग्रेसिव सेलर्स ने एंटर करना स्टार्ट किया और प्राइस को यहां तक मूव किया कंटिन्यू सेलिंग करके। अभी अगली कैंडल देखते हैं, अगेन 5K 30K से ऊपर की ही कैंडल देखते हैं, ओके, क्योंकि वही कैंडल पोटेंशियल रखती है मार्केट को मूव करने का। अगर हम इन्हीं कैंडल्स को भी देखें तो किसी भी कैंडल में कोई भी एक बड़ी बाइंग नहीं है। यहां तक अगर हम देखें इस कैंडल का डेल्टा, ना ही तो बायर इंटरेस्टेड और ना ही सेलर इंटरेस्टेड। एक पुलबैक हुआ कि इस पुलबैक के टाइम पे हमें कहीं पे भी बाइंग का स्ट्रेंथ देखने को मिला, कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब एक बहुत अच्छा पुलबैक है। एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ, बिल्कुल वहीं पे जहां पे सेलर्स ने अपना एंट्री बनाना स्टार्ट किया था। एक पुलबैक हुआ और एक बड़ा डाउन साइड मूव देखने को मिला, लगभग लगभग 540 से लेके 420 या 440 तक, 100 से 120 पॉइंट का मूव देखने को मिला डाउन साइड। बहुत सबसे बेस्ट ट्रेड होता है सिंपल, सेलर एग्रेसिव सेलर एंटर किए, प्राइस को कंटिन्यू डाउन साइड में मूवमेंट दिया, पुल बैक आया, पुल बैक के टाइम पे कोई भी बाइंग स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला, दैट इट्स मीन ए परफेक्ट पुल बैक। होल्ड किया 10-15 मिनट सेलिंग जोन और एक डाउन साइड में। अभी देखते हैं क्या और भी कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स का 30 से ऊपर का डेल्टा है। हाँ, ये देखो, इस डाउनसाइड मूव में दो कैंडल हमें देखने को मिली है जिनका काफी अच्छा सेलिंग डेल्टा है, जस्ट लाइक पहले की 3-4 कैंडल्स। ओके, और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है ये देखो, 64K का डेल्टा है, और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन 54K, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलिंग हुआ है। अगर अगली कैंडल का भी देखें, 100K के आसपास का डेल्टा है और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन यही है। मतलब इन्हीं दो कैंडल्स का सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है, हमने इसको मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आया, दिक्कत क्या है, ये देखो, ना ही तो इसने नीचे की साइड अच्छे से ब्रेक किया, ना ही ऊपर की साइड। अगर ऊपर की साइड अगर कोई भी मतलब कहीं पे भी इतना सॉलिड कंफर्मेशन नहीं दे रखा। अगर लॉन्ग यहाँ पे हम लोग लॉन्ग जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत ये आता है क्योंकि सेलर्स यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किए थे और यहाँ तक प्राइस मूव किया, सो लॉन्ग जाना कब तक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जब तक कि ये रेसिस्टेंस जोन ब्रेक ना हो। इसके बीच में हम लोग उतना प्ले थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहां तक हर जगह सेलर्स से। ओके, पहला कैंडल मिला जिसका ना ही तो सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि ना ही तो ये देखने को मिला और ना ही ये देखने को मिला। मतलब जो सेलिंग हुआ कंटिन्यू, ये देखो, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल। अभी वेट करो कि या ये नीचे की साइड ब्रेक होता है या ऊपर की साइड। आगे चलते हैं, अगेन नीचे की साइड ब्रेक किया लेकिन स्टिल ये लेवल दिखाया था ना मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का, एक वॉल्यूम नोड आ गया। अभी देखते हैं कि इस सेलिंग, एक और सेलिंग इसको भी मार्क कर लेते हैं, क्या इस सेलिंग के बाद नीचे गया ऊपर गया, कहीं पे नहीं गया, पूरे दिन लगभग लगभग इसी के बीच में घूमता रहा पूरे के पूरे दिन। ये देखो, जब भी कोई बड़ा ऑर्डर देखने को मिले और उसी के अंदर निफ्टी, या आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी पूरे दिन उसी के अंदर रहे, ये देखो जैसे फिर यहीं पे अगेन यहाँ तक इसी इसी सेलिंग के अंदर, दैट्स मीन ये चोपी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। ओके, और एक और सिनेरियो साइडवेज का क्या है कि बाइंग एब्जॉर्प्शन हो, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो, जब तक इन दो लेवल्स के बीच में, देन अगेन इट्स ये साइडवेज रहने वाला है। और एक ये है, ये सिनेरियो 2-3 दिन पहले भी प्ले हुआ था, हमने डिस्कस किया था, आप लोग यूट्यूब पे जाके लाइव देखना।
सबसे सबसे अच्छा चीज क्या है कि साइडवेज का कंफर्मेशन ना मिले, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग होता रहा, कंटिन्यू प्राइस मूव होता रहा, पुल बैक आया, देन कंटिन्यू सेलिंग रहा। ये वो सेलिंग था जिसके बाद प्राइस मूव होना बंद हुआ, एंड देन ये उसी के अंदर आ गया, फिर प्राइस मूव ही नहीं हुआ। क्या इस सेलिंग के बाद प्राइस मूव हुआ? इन एनी केस जैसे यहाँ पे कोई भी सेलिंग होता और प्राइस इसी के अंदर फंसा रहता, तो दैट्स मीन ये अभी तक साइडवेज है। ओके, अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। अगेन बैंक निफ्टी में भी ये कल का वॉल्यूम नोट था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल में सेलिंग, दूसरी कैंडल में थोड़ा बहुत बाइंग, लेकिन स्टिल उसके बाद कोई भी बाइंग नहीं देखने को मिला। ये बाइंग से, ये सेलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल का विपोक जोन होल्ड हो रहा है, वॉल्यूम नोड होल्ड हो रहा है, और बाइंग एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ये देखो नेगेटिव डेल्टा, दैट्स मीन ऑर्डर फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है बाइंग एग्जॉक्शन, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छे से होल्ड हुआ, ये देखो नेगेटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ, ये देखो 10K का नेगेटिव डेल्टा। ठीक है, तो ये काफी अच्छी कंफर्मेशन है। कल के विपोक जोन से रिजेक्शन लिया, 10K की अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, होल्ड हुआ पुल बैक पे, एंड देन डाउन। अभी यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल देखने को मिला जिसका बड़ा डेल्टा था, सेम। इसका सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है? 28 के, 12 के, और एक ये 17 के, यहाँ पे भी एक सेलिंग हुआ है। ठीक है, हमने सबसे ज्यादा सेलिंग जोन्स को मार्क कर लिया, 28, 12 एंड 17। आप इसको यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, पर ये देखो 28 ऊपर की तरफ 28 लिया, और ये नीचे की तरफ 17। अभी क्या हुआ, अगेन एक और सेलिंग देखने को मिला 20K का, लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग का ऑर्डर कौन सा था? 16K। ओके, मतलब एक ही जगह पे एक सेलिंग देखने को मिला, अगेन उसी जगह पे सेलिंग देखने को मिला, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ मूव नहीं हुआ सेलिंग के साथ। यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ है, 14K का बाइंग, मतलब 35K का सेलिंग, 20K का सेलिंग, और 14K की एक हल्की सी बाइंग एक्टिविटी हुई, ये 17K की, और इसको ब्रेक किया। ये देखो, या तो आप इस बाइंग के साथ कंफर्टेबल हो। ओके, मतलब एक बाइंग देखने को मिला लेकिन अभी भी उतना क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखो, ये चीज हुई, इस कैंडल के बाद कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं हुई, हुई है तो एक बाइंग एक्टिविटी, प्राइस अच्छे से ब्रेक किया, पुल बैक पे आया, होल्ड हुआ, कोई भी बड़ा सेलिंग देखने को नहीं मिला। ये देखो इस कैंडल के अंदर अगेन एक और बाइंग एक्टिविटी हुई है 12K की। ओके, होल्ड हुआ वही जोन, और एक अपसाइड में मूवमेंट, सेलिंग हुआ, प्राइस नीचे की साइड मूव नहीं हुआ, कुछ कुछ बायर्स एंटर किए, वो सेलिंग जोन ब्रेक किया, पुल बैक आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, और निफ्टी में क्या हुआ था, कहीं पे कोई भी बाइंग एक्टिविटी देखने को निफ्टी में नहीं मिली कहीं पे भी। एक ये बाइंग एक्टिविटी हुई है, लेकिन ये सेलिंग जोन के अंदर ही हुई है सारी की सारी। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं पे बाइंग हुई है। अगर आप उस बाइंग के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, तो एक अच्छे से बैंक निफ्टी में ये देखने को मिला है। ये देखने को मिला बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पूरे दिन उसी जोन के अंदर रहा। एक आज का काफी अच्छा एग्जांपल है सेलिंग एब्जॉर्प्शन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बायर्स एंटर किए, रिजेक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू सेलिंग जोन के अंदर ही रहा। ओके, ये था आज का एनालिसिस। अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं।